चंडी सुनिम्मलयरा आईचेसु अहियंपयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडेषु निम्मलयरा आईचेसु अहियंपयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडेषु निम्मलयरा आईचेसु अहियंपयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी हेमंत प्रभा जी सुमधुर गीत के साथ। साध्वी हेमंत प्रभा जी। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी वरिया जी, साध्वी वृंद, समुपस्थित भाइयों एवं बहनों। कुछ शब्द, कुछ स्वर जो अपनी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस गीत के माध्यम से अपना स्वयं का पहचान और अपनी स्वयं के लिए चिंतन ज़रूर करिएगा। तब सच्चा सुख पाए, तब सच्चा सुख पाए, बाहर घूम रहे हैं कब से, अब अपने घर आए। तब सच्चा सुख पाए, तब सच्चा सुख पाए। बीता काल अनंत अभी तक भ्रमण रहा है जारी, कर्मों के अनुसार जीव ने सुख दुख झेले भारी। चिंतन धारा बदले अपनी, आराधक पद पाए। तब सच्चा सुख पाए, तब सच्चा सुख पाए। कभी पुण्य के प्रबल योग से ऊंचे कुल में आए, पाप कर्म के कभी उदय से कष्ट अनेकों पाए। बहुत ठोकर खाई जग में, अब तो कुछ जग जाए। तब सच्चा सुख पाए, तब सच्चा सुख पाए। प्रेक्षा ध्यान सिखाता अपने भीतर झाको गहरे, भरा अखूट खजाना अंदर ऊपर कितने पहरे।
शंख सी पिया ऊपर गहराई में मोती पाए, तब सच्चा सुख पाए, तब सच्चा सुख पाए। जो अतीत के वातायन से व्यर्थ झांकते रहते, या भविष्य के सपनों में हर दम खोते रहते, प्रेक्षा ध्यान बताता वर्तमान क्षण में रम जाए, तब सच्चा सुख पाए, तब सच्चा सुख पाए। बाहर घूम रहे हैं कब से, अब अपने घर आए, तब सच्चा सुख पाए, अब सच्चा सुख पाए, अब अच्छा सुख पाए। ओम अरहम। अब मेरा विनम्र निवेदन वंदनीय साध्वी वर्जिया जी से अपने प्रेरणामय उद्बोधन हेतु। जहाँ निसंते तब नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तो, एवायरियो सुयशील बुद्धिये, वीरायई सुरमच्छेव इंदो, वीरायई सुरमच्छेव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित साध्वी वृंद, बहनों और श्रोतागण, श्रावक संबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का विषय है ज्ञान जैन जगत का। ज्ञान जैन जगत का। जैन दर्शन में दो शब्द बहुत प्रचलित है, एक उपयोगितावाद और एक अस्तित्ववाद। उपयोगितावाद का संबंध हमारे 9 तत्वों से है और अस्तित्ववाद का संबंध 6 द्रव्यों से है। 9 तत्वों को आपने समझा है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि अध्यात्म यात्रा का शुरुआत करनी है, अध्यात्म यात्रा की ओर अग्रसर होना है, तो इसके लिए 9 तत्वों का ज्ञान बहुत जरूरी है। 9 तत्वों को आपने समझा, हम मैनेजमेंट की भाषा में भी 9 तत्वों को समझ सकते हैं। मैनेजमेंट की लैंग्वेज में 9 तत्वों का परिचय दे तो स्वॉट एनालिसिस के द्वारा इसका उपयोग करके हम दे सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या है? मैनेजमेंट की भाषा में लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस में स्वॉट शब्द है SWOT, SWOT यानी स्वॉट। S का मतलब क्या? S यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी शक्ति को पहचाने। दूसरा है W फॉर वीकनेस, यानी हम अपनी कमजोरी को पहचाने। SWO, O यानी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को पकड़ना सीखे। जो हमारे सामने अवसर आते हैं उसको पकड़ना सीखे। और T थ्रेट, खतरों के प्रति जागरूक बन जाए। जो जीवन में खतरे आ रहे हैं उनके प्रति जागरूक बनना, उनके प्रति सजग बन जाना, सावधान बन जाना। 9 तत्वों में हम देखें, अंतिम तत्व है मोक्ष।
हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष को पाना। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना होगा। पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है हमारा जीव, जीव के भीतर शक्ति है, उस शक्ति को पहचानना है। शक्ति कितनी? एक आत्मा में, एक जीव में अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को पहचानना। तो जीव है वो अनंत शक्ति को पहचाने। W वीकनेस, हमारे 9 तत्वों में हमारी वीकनेस क्या है? बंध। बंध हमारी वीकनेस है। राग द्वेष के वशीभूत होकर एक आत्मा, एक जीव है, वो बंधन करती है। तो इसके प्रति यदि व्यक्ति राग द्वेष के प्रति यदि जागरूक बन जाए कि मुझे राग द्वेष नहीं करना है, राग द्वेष के प्रति जो व्यक्ति जागरूक होता है वो अपनी कमजोरी के प्रति जागरूक बन जाता है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी 9 तत्वों में क्या है? निर्जरा, संवर। संवर और निर्जरा है वो हमारे अवसर है। जीवन में ये अवसर है, उसका यदि लाभ उठा ले तो व्यक्ति अगर अवसरों को पकड़ना जाने, यानी संवर और निर्जरा करना जाने, तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और टी फॉर थ्रेट। थ्रेट क्या है 9 तत्वों में? अजीव, पुण्य, पाप और आश्रम। ये हमारे थ्रेट है, खतरे हैं। इन खतरों के प्रति जो व्यक्ति जागरूक बन जाता है, सजग बन जाता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो 9 तत्वों को हम स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से समझ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक, अपने मोक्ष तक पहुंचने में किस प्रकार ये हमारे काम करते हैं, तो इसको समझ सकते हैं। यह है हमारा उपयोगितावाद। जैन दर्शन में जिसे उपयोगितावाद कहा जाए, 9 तत्व हमारे लिए उपयोगितावाद है। और 6 द्रव्य अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का भी जैन दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अस्तित्ववाद को लेकर भी हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासाएं उठती हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम जहाँ रह रहे वह क्या है, ये किससे बना है, ये इसमें क्या क्या चीजें हैं। इस प्रकार से व्यक्ति के भीतर में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं। और ये जगत किससे बना है? अगर हम जगत में रह रहे हैं तो ये जगत किससे बना है? क्या ईश्वर ने इसका निर्माण किया है? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे भीतर उठते हैं। सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है? हम सृष्टि में रहते हैं, किससे बनी है ये सृष्टि? हम जिसमें रह रहे हैं वह क्या है? इसका उत्तर है वह लोक है, वह जगत है, वह संसार है। तो दूसरा, इसको किसने बनाया? ईश्वर ने नहीं बनाया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर हैं, लेकिन जैन दर्शन मानता है ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है। सृष्टि अनादि अनंत है। ये जगत है, ये लोक है, अनादि अनंत है। कब इसकी शुरुआत हुई हम नहीं बता सकते, इसका अंत भी नहीं है। त्रैकालिक सत्ता है, भविष्य भूत में था, अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। इसका कोई आदि नहीं, कोई कर्ता नहीं। इसलिए कहा गया कि ये जगत है वो अनादि अनंत है, ईश्वर कृत नहीं है, ऐसा जैन दर्शन मानता है। अब लोक के बारे में दार्शनिकों की अलग अलग अवधारणाएं रही हैं। लोक किससे बना है, इसके प्रति अलग अलग अवधारणा है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, इस दुनिया में कुछ था ही नहीं, ये दुनिया थी नहीं, इसका बाद में निर्माण हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए कहा जाता है कि ये बाद में बना है, यानी असत से सत की उत्पत्ति हुई है। पहले कुछ था नहीं, बाद में बना, इसलिए कहा असत। असत यानी कुछ नहीं था, सत यानी उसमें बाद में इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो ऐसा मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ये लोक है वो अनादि अनंत है और
अनेकांतवादी दर्शन है। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन, भगवान महावीर ने अनेकांत का सिद्धांत दिया है। तो भगवान महावीर का कहना है या अनेकांतवाद का कहना है कि सत और असत दोनों का सापेक्ष अस्तित्व है। लोक है वो सत्य भी है और असत्य भी है। द्रव्यार्थिक नय से हम कह सकते हैं कि लोक नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, हमेशा से है। और पर्यायार्थिक दृष्टि से देखें यानी पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो ये अनित्य है, अशाश्वत है, क्योंकि इसकी पर्याय बदलती रहती है। इस अपेक्षा से तो ये असत्य हो गया, लेकिन हमेशा है, शाश्वत है, इसलिए सत्य है। तो दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो लोक है वो द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और पर्याय इसकी बदलती रहती है, इसलिए वह अशाश्वत है, अनित्य है। भगवान महावीर ने लोक को 3 दृष्टियों से निरूपित किया है। पहला कहा गया है कि लोक है जहाँ जीव और अजीव है, वह लोक है। 2 ही तत्व है, जीव और अजीव, वह लोक है। दूसरी परिभाषा की गई जहाँ 5 अस्तिकाय हैं, वह लोक है। और तीसरी परिभाषा जहाँ 6 द्रव्य हैं, वह लोक है। 6 द्रव्यों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में 6 द्रव्यों का उल्लेख करते हुए कहा है, अस्तिकाय है 5 ही, अस्तिकाय है 5 ही, काल सहित षड्द्रव्य, षड्द्रव्यात्मक लोक है, शेष अलोक अलभ्य। अस्तिकाय है 5 ही, काल सहित षड्द्रव्य, षड्द्रव्यात्मक लोक है, शेष अलोक अलभ्य। और जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया, षड्द्रव्यात्मको लोकः, 6 द्रव्यों से मिलकर ये लोक बना है, 6 द्रव्यों से युक्त है, वे लोक है। इसमें भी आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है, अस्तिकाय है 5 ही, 5 अस्तिकाय है, एक काल 6ठा द्रव्य है। अस्तिकाय क्या है? अस्ति का अर्थ है अस्तित्व, सत्ता, विद्यमानता या प्रदेश। अस्ति का अर्थ प्रदेश और काय का अर्थ है समूह। प्रदेशों का जो समूह होता है वह अस्तिकाय कहलाता है। अस्तिकाय 5 बताए गए हैं। द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता होती है। ये जो द्रव्य हैं वे त्रैकालिक सत्ता वाले होते हैं, यानी अतीत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। ये द्रव्य 6 द्रव्य हमेशा है, हमेशा रहेंगे। इसलिए षड्द्रव्यात्मको लोकः कहा गया है। 6 द्रव्यों से मिलकर यह लोक बना है। 6 द्रव्यों के नाम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा है, इन 6 द्रव्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है, गति में साधक धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्ति स्थिति सहयोगी, अवकाशद आकाशास्तिकाय, जड़ चेतन सबके उपयोगी, वह पुद्गला जो दृश्य जगत चेतना युक्त जीवास्तिकाय, समझे तत्वज्ञ सुधी श्रावक, गहराई से पंचास्तिकाय, गहराई से पंचास्तिकाय। सबसे पहला द्रव्य बताया गया धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय को परिभाषित करते हुए कहा गया,
गत्य साधारण सहायो धर्मः। गति में जो असाधारण रूप से सहायक होता है वह धर्मास्तिकाय कहलाता है। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य बताया गया है। एक द्रव्य क्यों? अनेक द्रव्य नहीं। धर्मास्तिकाय पूरे लोक में व्याप्त है, पूरा एक ही छत्र साम्राज्य है, ऐसा नहीं टुकड़े टुकड़े है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय पूरा एक अखंड द्रव्य है, इसलिए कहा गया द्रव्य से एक द्रव्य। क्योंकि जैसे कोई आप लोग जीव हैं, अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन धर्मास्तिकाय ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़े अलग अलग। धर्मास्तिकाय संपूर्णतया एक ही द्रव्य है, उसके टुकड़े नहीं हैं, अविभाज्य द्रव्य हैं, खंड नहीं होते हैं, इसलिए कहा गया द्रव्य से एक द्रव्य। क्षेत्र से लोक परिमाण। लोक परिमाण क्यों कहा गया धर्मास्तिकाय को? क्योंकि लोक में ही व्याप्त है, अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए कहा गया कि धर्मास्तिकाय लोक व्यापी है। और द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, इसका अंत नहीं होने वाला है। और कब शुरू हुआ इसकी आदि भी नहीं है, इसलिए अनादि और अनंत है। हमेशा से धर्मास्तिकाय चला आ रहा है, रह रहा है, त्रैकालिक सत्ता है, इसलिए अनादि अनंत। काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी। धर्मास्तिकाय आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। वह अमूर्त है, इसलिए दिखाई नहीं देता। उसके न वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसलिए वह अमूर्त है, इसलिए धर्मास्तिकाय हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है। और इसका गुण क्या है? हर चीज में गुण होता है। इतने व्यक्ति बैठे हैं, सब में कोई ना कोई गुण तो होगा ही। धर्मास्तिकाय में भी गुण है। क्या गुण है उसमें? गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता प्रदान करता है। जो गतिशील पदार्थ हैं, जीव और पुद्गल गतिशील पदार्थ हैं, उनकी गति में अपेक्षित सहायता प्रदान करता है। वो स्वयं गतिशील नहीं है, वह स्वयं गति नहीं करता है, लेकिन जो गति कर रहा है जीव और पुद्गल, उनके सहयोगी बन सकता है, उदासीन भाव से सहयोगी बनता है। कैसे? इसी एग्जाम्पल से समझाया गया कि जैसे मछली होती है, वो गति स्वयं करती है, लेकिन पानी इसमें सहयोगी बनता है। ठीक उसी प्रकार जीव स्वयं गति करता है, पुद्गल स्वयं गति करता है, लेकिन उसमें सहयोगी कौन बनता है? धर्मास्तिकाय। अब हम ये कैसे कहें कि धर्मास्तिकाय है? उसका अस्तित्व कैसे माने? दिखाई भी नहीं देता, फिर इसको कैसे माने? तो इसको हम तीन कारणों से मान सकते हैं। इसके अस्तित्व को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? पहला है, इसके गुण का अनुभव किया जा सकता है। जैसे ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, वो हमें दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। पर साइंस भी मानती है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, क्योंकि उसमें खींचने की ताकत होती है। कोई चीज ऊपर जाने की कोशिश करती है, पत्थर को आप ऊपर फेंकोगे, वो आखिर नीचे ही आएगा। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन वो दिखाई तो नहीं देता। वैसे ही धर्मास्तिकाय दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गुण नहीं है, उसमें गुण है। गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्मास्तिकाय का अस्तित्व है। गुण क्या है वो मैंने बताया कि वो गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता प्रदान करता है। दूसरी बात है कि वह स्थिर पदार्थ ही गति प्रदान कर सकते हैं। धर्मास्तिकाय स्वयं क्या है? स्थिर है, वह स्वयं गति नहीं करता है, वह स्थिर है और स्थिर पदार्थ ही गति दे सकता है। अगर वो स्वयं गतिशील होगा तो गति नहीं दे सकता है। इसलिए कहा गया कि स्थिर पदार्थ ही दूसरों की गति में सहयोगी बन सकता है, और धर्मास्तिकाय है वह स्थिर पदार्थ है। आप देखिए, आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन चलती है, पटरियां क्या है? पटरियां अगर चलने लग जाए तो ट्रेन कैसे चलेगी? पटरियां स्थिर है, ट्रेन चलती है। सड़कें स्थिर है, गाड़ी चलती है, बस चलती है।
इसलिए स्थिर पदार्थ ही गति में सहायता प्रदान करेगा। स्वयं स्थिर है धर्मास्तिकाय, इसलिए वह जीव पुद्गल को गति दे सकता है। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि वह स्थिर पदार्थ है, इसीलिए वह गति में सहायता कर रहा है। तीसरी बात है कि वह लोक अलोक का विभाग करता है। इतने तक लोक है और इसके बाद अलोक है, इसका विभाग कौन करता है? धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय गतिशील पदार्थों की गति में सहायक होता है। गतिशील पदार्थ लोक तक ही जा सकते हैं क्योंकि धर्मास्तिकाय लोक तक ही है, अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है। देखिए, आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारे सामने लोक का फोटो है, ये लोक है जो आप लोग कई जगह पर ऐसे लगाते हैं जैन लोक को। तो ये लोक है। अब देखिए, जो लोक का शेप है ये पूरा, इसके बाहर का जो भी भाग है वो क्या है? अलोक है। जीव और पुद्गल है वो इस लोक में ही है, क्योंकि धर्मास्तिकाय इस लोक के अंदर ही है, पूरे लोक तक है। इसलिए सिद्ध भी अलोक में नहीं जा सकते क्योंकि धर्मास्तिकाय अलोक में नहीं है। सिद्ध भी अंतिम लास्ट कॉर्नर में रहते हैं और लोकांत में रहते हैं, क्योंकि अलोक में जा नहीं सकते हैं, वहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है। तो लोक अलोक का विभाग करने वाला कौन है? धर्मास्तिकाय, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि धर्मास्तिकाय का अस्तित्व है। अब दूसरी बात है, प्रश्न होता है कि गति शक्ति धर्मास्तिकाय में विद्यमान है या जीव और पुद्गल में? गति शक्ति है वो जीव और पुद्गल में विद्यमान है या धर्मास्तिकाय में? जीव और पुद्गल में है, धर्मास्तिकाय में नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गल ही गतिशील होते हैं, उनमें ही गति शक्ति होती है। इसलिए धर्मास्तिकाय केवल सहकारी कारण होता है, वो उपादान कारण नहीं है। जीव और पुद्गल उपादान कारण है, लेकिन धर्मास्तिकाय वो निमित्त बन सकता है, सहयोगी बन सकता है, उदासीन भाव से सहयोगी बनता है, लेकिन स्वयं गतिशील नहीं है। दूसरा द्रव्य है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय क्या है? जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया, स्थित्य साधारण सहायोद अधर्मः। जो स्थिति में असाधारण रूप से सहायक होता है वह अधर्मास्तिकाय कहलाता है। अधर्मास्तिकाय स्थिर रहने में असाधारण रूप से सहयोगी बनता है। द्रव्य से वह क्या है? एक द्रव्य है, वह भी अखंड है, पूरे लोक में व्याप्त है, ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं है। अधर्मास्तिकाय अखंड द्रव्य है, इसलिए कहा गया एक है। द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण। अधर्मास्तिकाय भी धर्मास्तिकाय की तरह लोक में ही व्याप्त है, अलोक में नहीं है। तीसरा है काल। काल से वह क्या है? अनादि अनंत है, हमेशा से चला आ रहा है, कोई इसकी आदि नहीं है और उसका अंत भी नहीं है, इसलिए कहा गया अनादि अनंत है। भाव से अमूर्त है, उसका भी कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं, ये भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए कहा गया अरूपी है, अमूर्त है। और गुण से ये स्थिर गतिशील पदार्थों को स्थिरता देता है, जीव और पुद्गल को स्थिरता देने में अपेक्षित सहायता प्रदान करता है। अगर अधर्मास्तिकाय न हो तो आप लोग यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे, आप घूमते ही रहते, चक्री की तरह घूमते ही घूमते रहते। ये अधर्मास्तिकाय है जिसके कारण आप आराम से बैठे हुए हैं, स्थिरता से बैठ सकते हैं। इसलिए जीव और पुद्गल की स्थिरता में अपेक्षित सहायता प्रदान करता है। प्रश्न होता है कि अधर्मास्तिकाय गतिशील जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में ही सहायक होता है या जो स्वभावतः जो स्थिर है उनको भी सहायता देता है? वो केवल जीव और पुद्गल को सहायता देता है, क्योंकि जीव और पुद्गल गतिशील है, जब वे स्थिर रहना चाहे तो उनकी स्थिरता में सहयोगी बनता है, लेकिन जो स्वभाव से स्थिर है उनको स्थिरता देने में सहयोगी नहीं बनता है। अब जैसे मान लीजिए सिद्ध जो वहां अवस्थित है वो तो न हिलते डुलते हैं, उनके आत्म प्रदेश तो स्थिर हो गए।
अब उनको स्थिरता देने में सहयोगी नहीं बनता है अधर्मास्ती का, वो स्थिर हो गए। जो पदार्थ स्वभावतः स्थिर ही हैं उनको स्थिरता नहीं देता है, लेकिन जो पदार्थ गतिशील है उनको स्थिर करने में सहयोगी बनता है। इस प्रकार अधर्मास्ती काय को भी आप समझ गए, क्योंकि धर्मास्ती काय की सिमिलर ही है, केवल ये स्थिरता में सहयोगी बनता है, वो गतिशीलता में सहयोगी बनता है। तीसरा द्रव्य है आकाशास्ती काय। आकाशास्ती काय क्या है? जैन सिद्धांत दीपिका में गुरुदेव श्री तुलसी ने लिखा, अवगाह लक्षण आकाशः, अवगाह लक्षण आकाशः, अर्थात जिसमें अवगाहन लक्षण होता है वह आकाश कहलाता है। अवगाह क्या होता है? अवगाहन का मतलब है अवकाश, अवगाहन का मतलब है आश्रय। जो आश्रय देता है वह आकाश कहलाता है। वो सब द्रव्यों को आश्रय देता है, जो भी उसकी शरण में आते हैं सबको आश्रय देता है। इसलिए कहा गया आकाश है वह अवगाह लक्षण वाला है, आश्रय देने वाला है। द्रव्य से वह भी एक द्रव्य है, क्योंकि वह लोक अलोक में सर्वतः व्याप्त है। ऐसा नहीं कि लोक में है अलोक में नहीं है, आकाश सब जगह है, लोक में भी है और अलोक में भी है। 6 द्रव्यों में केवल एक आकाश ऐसा है जो सब जगह है, लोक में भी है और अलोक में भी है। बाकी के द्रव्य हैं वो अलोक में नहीं है, लोक में ही होते हैं। लेकिन आकाश द्रव्य ऐसा है जो दोनों जगह है। इसलिए द्रव्य से एक द्रव्य और क्षेत्र से लोक अलोक परिमाण कहा है, यानी लोक अलोक दोनों जगह है। क्षेत्र से लोक परिमाण, लोक अलोक परिमाण काल से अनादि और अनंत है। आकाश द्रव्य भी अनादि अनंत है, उसका आदि नहीं है और अंत नहीं है, हमेशा रहेगा। और भाव से अमूर्त है। आकाश भी हमें दिखाई नहीं देता है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि ये आकाश फिर दिखाई देता है वो क्या चीज है। आकाश अमूर्त है, अरूपी है, वो भी दिखाई नहीं देता है। उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं, इसलिए वह अरूपी है, अमूर्त है। और गुण से आश्रय गुण सब पदार्थों को आश्रय देता है। तो हम कहते हैं ना, जैसे ये घटाकाश है, ये पटाकाश है, ये जीवाकाश है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये एक पदार्थ के आधार पर भेद कर दिया। जैसे ये बुक ने इतना स्थान घेरा है इस जगह को, तो हमने कहा ये बुक का आकाश है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है। क्या इस हॉल में आकाश है? कहाँ है? आप कहाँ बैठे हो? आकाश में ही बैठे हो। आकाश कोई ऊपर दिखाई दे रहा वो नहीं है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है। यदि आकाश नहीं होता आप कहाँ बैठोगे? इसलिए आकाश सब जगह व्याप्त है। ये घड़ी पड़ी है, ये भी आकाश यानी स्थान को घेर रही है, ये भी आकाश को घेर रही है। इसलिए हमने कह दिया ये घड़ी पड़ी है, ये घड़ी का आकाश है। टुकड़े ऐसे तो आकाश के होते नहीं है, वस्तु के आधार पर भले ही टुकड़े कर दो। ये कुर्सी पड़ी है, ये कुर्सी जितना स्थान घेर रही है, ये इतना कुर्सी का आकाश हो गया। आप जहाँ बैठे हैं, ये आप अपना स्थान जितना घेर रहे हो, ये उतना आपका आकाश हो गया। आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन वस्तुओं के आधार पर भले ही भेद कर दो। तो जो आप देख रहे हैं ये सर्वत्र व्याप्त है। आकाश अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, लेकिन सर्वत्र व्याप्त है। अब प्रश्न होता है कि आधार कितने हैं और आधेय कितने हैं? आधार कौन होता है? जो सबको मतलब टिका के रखता है, वो आधार। आधेय जो टिका हुआ है उस पर, वो आधेय होता है। आप जैसे यहाँ बैठे हैं, ये कुर्सी पर मान लो आप बैठे हो, कुर्सी क्या है आपके लिए? आधार बन गई। आप क्या है? आधेय। कुर्सी पर बैठे हैं आप, आधेय हैं, आपके लिए कुर्सी आधार है। तो प्रश्न होता है कि आधार कौन और आधेय कितने हैं? तो आकाश के लिए कहा गया आकाश आधार है, वो आधेय नहीं है।
और शेष द्रव्य है वो आधेय भी हो सकते हैं, आधार भी हो सकते हैं। मूल रूप से तो वे आधेय है क्योंकि सब आकाश पर टिके हुए हैं, लेकिन फिर भी मान लें तो सारे द्रव्य आधेय और आधार बन सकते हैं, लेकिन आकाश तो केवल आधार ही है। कैसे हुआ? जैसे घड़े में पानी ठहरता है, घड़े पानी के लिए घड़ा क्या हो गया? आधार हो गया, लेकिन घड़ा का आधार कौन है? आकाश। आकाश पर टिका है। अब जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया है कि त्रस्त और स्थावर जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं वो किस पर टिके हुए हैं? इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं। आधार क्या है? पृथ्वी है। आप पृथ्वी पर टिके हुए हैं। पृथ्वी के लिए कौन आधार है? तो कहा गया पृथ्वी के लिए जल आधार है। नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या है? जल है। वो जल पृथ्वी के लिए आधार है। और जल के लिए कौन आधार है? तो जल के नीचे वायु है, तो वायु प्रतिष्ठित है जल, इसलिए जल के लिए वायु आधार है। वायु के लिए कौन आधार है? आकाश आधार है। इसके बाद, आकाश के बाद कुछ भी चीज नहीं है, इसलिए कहा गया आकाश है वो सबका आधार है। आकाश किसी पर टिका हुआ नहीं है। आकाश आत्म प्रतिष्ठित है, स्व प्रतिष्ठित है, अपने ऊपर ही टिका हुआ है, इसलिए आकाश आधार है। बाकी द्रव्य आधार भी है, किसी के लिए आधेय भी है। जैसे आप देख लो पृथ्वी है, वो पृथ्वी त्रस्त और स्थावर प्राणियों के लिए आधार बन गया, लेकिन जल के लिए वो क्या हो गया? आधेय बन गया, क्योंकि जल पर टिकी है पृथ्वी। तो एक दूसरे की अपेक्षा से आधार आधे बन सकते हैं, लेकिन आकाश केवल आधार है, वह आधेय नहीं है। समझ गए होंगे आप मेरी भाषा कि आकाश व आधार है, बेस है, सबके लिए आधार है, लेकिन और द्रव्य आधार आधे अपेक्षा बेस से बन सकते हैं। कोई ऐसा व्यापक पदार्थ जो समस्त पदार्थों को टिकाए रखता है, वह व्यापक द्रव्य है आकाश। प्रश्न होता है कि आकाश अमूर्त है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो फिर हम आम भाषा में कहते हैं देखो आकाश में, देखो आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, आकाश में देखो दूर से दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये जो आसमानी कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये बंधुओं आकाश नहीं है। आप अपन कहते हैं आम भाषा में कि ये आकाश है, ये आकाश नहीं है, ये तो रजकण है। आप अगर यहाँ भी, आपके सामने भी ये आकाश है, ये अपने नजदीक है, इसलिए इसकी सघनता हमें दिखाई नहीं दे रही है। दूर से सब पुद्गल है इकट्ठे हो गए, रजकण है वो इकट्ठे हो गए, सघन रूप में बनने के कारण हमको एक आकाश रूप में आसमानी कलर में दिखाई दे रहा है। वैसा का वैसा हमारे सामने भी है, लेकिन निकट होने से हमको वो आकाश की तरह दिखाई नहीं दे रहा है। ये रजकण सब जगह है, ये रजकण यहाँ पर भी है, यहाँ भी आसमानी होगा। आप अगर कहीं दूर से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको आसमानी सा दिखाई दे सकता है। तो रजकण सब जगह व्याप्त है, जो ये दिखाई दे रहा है वो आकाश नहीं है, ये रजकणों की सघनता है, और सघनता होने से आपको आकाश जैसा दिखाई दे दिया। रजकण दूरी होने से सघनता के कारण आसमानी कलर के दिखाई देते हैं। जैसे बादल होते हैं, बादल दूर से बादल जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि सघन रूप में पानी इकट्ठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो बादल जैसा दिखाई देता है। लेकिन आप अगर निकट जाएंगे तो वो बादल जैसा नहीं दिखाई देगा। इसलिए कह सकते हैं कि जहाँ सघनता हो जाती है रजकणों की, हमको वो आकाश जैसा दिखाई दे देता है, वास्तव में वो रजकण है। आकाश है वो लोक और अलोक दोनों में है ना। लोक है वो तो प्रदेश, लोक के प्रदेश क्या है? असंख्य है, और अलोक के प्रदेश है वो अनंत है। अब लोक है वो कितना प्रमाण है? 14 रज्जु। लोक कितना है? 14 रज्जु का। 14 रज्जु का लोक है, उसका परिमाण है वह असंख्य योजन जितने क्षेत्र को, एक रज्जु कितना होता है? असंख्य योजन जितना एक रज्जु होता है। तो आप सोचिए 14 रज्जु कितना होगा?
अलोक लोक के चारों ओर घेरा हुआ है। मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया कि लोक है और लोक के चारों ओर क्या है, अलोक है। तो अलोक चारों ओर घिरा हुआ है। इस प्रकार ये आकाश द्रव्य को आप समझ गए होंगे कि आकाश है वो सबका आधार है और आकाश अमूर्त है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। जो आप देख रहे हैं वह आकाश नहीं है, आकाश तो अमूर्त है, फिर कैसे दिखाई देगा? इसलिए जो दिखाई दे रहा है वो आकाश नहीं है। चौथा द्रव्य है काल। काल को परिभाषित करते हुए कहा गया कालः समयादि। काल है वो समय आदि को काल कहा गया है। समय, मुहूर्त, आवलिका, दिन, रात, पक्ष, महीने, ये क्या है, वर्ष, ये सब क्या है, ये काल कहलाता है। काल व्यवहार केवल मनुष्य क्षेत्र में होता है। काल का व्यवहार केवल मनुष्य क्षेत्र में होता है, उसके बाहर काल व्यवहार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूर्य और चंद्र आदि जो ज्योतिष चक्र है, ज्योतिष देव वो केवल गति कहाँ करते हैं, मनुष्य क्षेत्र में ही गति करते हैं। बाहर भी सूर्य चंद्र है। ज्योतिष चक्र को आप समझे तो बहुत सारे सूर्य चंद्र है, लेकिन मनुष्य क्षेत्र के सूर्य चंद्र है वो गतिशील होते हैं, वे गति करते हैं। लेकिन उसके बाहर के सूर्य चंद्र हैं वो गति नहीं करते हैं। समझ में आया? बाहर के सूर्य चंद्र गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए वहां कोई काल का व्यवहार नहीं होता है। लेकिन मनुष्य क्षेत्र में सूर्य चंद्र गतिशील है, इसलिए यहाँ काल का व्यवहार होता है। दिन होते हैं, घंटे होते हैं, महीने होते हैं, वर्ष होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में है, मनुष्य क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर काल का व्यवहार होता है। केवल मनुष्य लोक में ही काल की गति है। काल अस्थिकाय नहीं है। हमने पहले ही बता दिया कि 6 द्रव्यों में एक काल द्रव्य है वो अस्थिकाय नहीं है। अस्थिकाय को मैंने परिभाषित करते हुए आप लोगों को बताया कि अस्थिकाय क्या है, प्रदेशों का समूह है। काल के प्रदेश होते हैं? नहीं, काल अप्रदेशी है, उसके कोई प्रदेश नहीं होते हैं। क्या काल को आप पकड़ कर रख सकते हैं? नहीं। एक समय वर्तमान समय है, बाद का समय गया, अतीत हो गया, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। काल का समूह नहीं बन सकता, प्रदेशों का समूह, काल का प्रदेश ही नहीं है। जहाँ प्रदेश ही नहीं है तो उनको इकट्ठा कैसे करोगे आप? इसलिए कहा गया कि काल द्रव्य तो है लेकिन काल अस्थिकाय नहीं है, अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि इसके प्रदेश नहीं है, और प्रदेश नहीं है तो प्रदेशों का समूह नहीं बन सकता है, इसलिए काल अस्थिकाय नहीं है। काल एक काल्पनिक द्रव्य है, केवल कल्पना कर सकते हैं, इसलिए कहा गया काल के न तो परमाणु होते हैं न प्रदेश होते हैं, ये एक काल्पनिक द्रव्य है। द्रव्य से वह अनंत है, काल अनंत है। अनंत बीत गया काल, और वर्तमान समय है, और अतीत भविष्य में कितना अनंत काल होगा, इसलिए कहा गया काल अनंत है। क्षेत्र से लोक मनुष्य क्षेत्र, क्यों? क्योंकि काल की गणना केवल मनुष्य क्षेत्र में होती है, इसलिए कहा गया काल मनुष्य क्षेत्र में है। और काल अनादि अनंत है, इसकी आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, इसलिए कहा गया अनादि अनंत है और अमूर्त है। काल को भी देखा नहीं जा सकता, उसके भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, इसलिए काल अमूर्त है, वह रूपी नहीं है। और काल का गुण है वर्तना करना। वह क्या करता है? जीव और पदार्थों के ऊपर वर्तन करता है, जीव और पुद्गलों के ऊपर वर्तन करता रहता है, इसलिए इसका गुण है वर्तमान, वर्तन करना। काल की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि यदि काल नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि 8 बजे प्रवचन होने वाला है, गुरुदेव का 9 बजे प्रवचन होने वाला है, 10 बजे प्रवचन होने वाला है, अभी खाने का समय हो गया है, अभी सोने का समय हो गया है। ये किसके आधार पर आप जान रहे हैं? काल के आधार पर। मनुष्य क्षेत्र में काल के आधार पर आप जान रहे हैं कि समय अब ये हो गया है, इसलिए काल का मनुष्य क्षेत्र में बड़ा उपयोग है।
अब समय पूरा हो गया है, इसलिए हमने 6 द्रव्यों में अभी 4 द्रव्यों को समझा है। 2 द्रव्य विशेष है जो महत्वपूर्ण है, जीव और पुद्गल। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है जिसके बारे में हम कल चर्चा कर पाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।